अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सारे पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है और एआईएमआईएम पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने इस बार सिर्फ और सिर्फ 16 उम्मीदवार महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतारे हैं। सिर्फ 16 उम्मीदवार महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में एमआईएम पार्टी ने क्यों उतारे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अब हम बात करते हैं एमआईएम पार्टी ने सिर्फ 16 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में क्यों उतारे। तो इसका सबसे बड़ी रीज़न ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वो एक साथ हो रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतार रही है। एमआईएम पार्टी को वक्त कम मिला है और कम वक्त में ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है, इसलिए एमआईएम पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहाँ पर एमआईएम पार्टी की जीतने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम बात करते हैं एमआईएम पार्टी किन किन सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ी है। महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी ने जहाँ पर अपने उम्मीदवार को उतारे हैं, वहाँ पर सिर्फ 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी ने उतारे हैं। उसकी लिस्ट भी कल रात में एमआईएम पार्टी ने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जारी कर दी थी। अब हम आपको बताते हैं कि एमआईएम पार्टी ने किस सीट पर किस प्रत्याशी को टिकट दिया है। तो सबसे पहली सीट एमआईएम पार्टी की है, एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद पूर्व सीट से इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर कभी एमआईएम पार्टी का विधायक नहीं रहा है। इस बार एमआईएम पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट एमआईएम पार्टी जीतने के बहुत ज़्यादा चांस बताए जा रहे हैं। नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर इम्तियाज जलील साहब विधायक रह चुके हैं। यह सीट एमआईएम की बहुत मजबूत सीट है। इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी की जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। तीसरी सीट है वो धुले सिटी सीट। धुले सिटी सीट पर इस वक्त एमआईएम के मौजूदा विधायक फारूक शाह हैं। फारूक शाह को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार धुले सिटी में बनाया है। चौथी जो सीट है वो सीट है मालेगांव सेंट्रल सीट। मालेगांव सेंट्रल सीट पर एमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हैं। इनको एक बार फिर एमआईएम पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इनके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। पांचवी सीट है बायकुल्ला की सीट। बायकुल्ला सीट पर एमआईएम पार्टी ने पूर्व विधायक फैयाज अहमद को टिकट दिया है। फैयाज अहमद एक मजबूत उम्मीदवार है और बायकुल्ला सीट पर वाइस पठान विधायक रह चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है बायकुल्ला सीट एक बार फिर से एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। पांचवी सीट है भिवंडी वेस्ट सीट। भिवंडी वेस्ट पर इस बार एमआईएम पार्टी ने अपने प्रवक्ता वारिस पठान को टिकट दिया है। वारिस पठान एमआईएम पार्टी के बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और भिवंडी वेस्ट में तकरीबन 50% मुस्लिम आबादी है। 50% मुस्लिम वोट है। वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा चांस ये है कि एमआईएम पार्टी इस बार भिवंडी की सीट पर चुनाव जीत जाए। पिछले बार एमआईएम पार्टी यहाँ पर सेकंड नंबर पर रही थी। छठी सीट की बात करें तो वो है छठी सीट मुमरा कलवा सीट। मुमरा सीट पर एमआईएम पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। काफ़ी टाइम से वहाँ पर काम कर रहे हैं सैफ पठान साहब। सैफ पठान साहब को एमआईएम पार्टी ने इस बार मुमरा की सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुत ही जुझारू और युवा नेता हैं वो, और उनको इस बार जीतने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद एमआईएम पार्टी जो 8वीं सीट है वो है वर्सोवा। वर्सोवा सीट पर एमआईएम पार्टी ने अपने मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया को टिकट दिया है। इस सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन एमआईएम पार्टी इस सीट पर मजबूत बताई जा रही है। नाम है सोलापुर सेंट्रल सीट। सोलापुर सेंट्रल सीट पर भी एमआईएम पार्टी बहुत मजबूत है। सोलापुर सेंट्रल सीट पर एमआईएम पार्टी ने अपने फारूक शाब्दी को टिकट दिया है। फारूक शाब्दी सोलापुर के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है। पिछले बार भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे एमआईएम की टिकट पर। इस बार उनके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है मिराज विधानसभा सीट। मिराज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी ने महेश कांबले को टिकट दिया है, जो कि एक दलित समाज से आते हैं। फिर 11वां नंबर है मुर्तज़ापुर सीट पर। मुर्तज़ापुर सीट पर भी एमआईएम पार्टी ने एक दलित समाज के लड़के को टिकट दिया है, जिसका नाम सम्राट है। सम्राट सुरवादे नाम है। सम्राट सुरवादे को एमआईएम पार्टी ने मुर्तज़ापुर विधानसभा से टिकट दिया है। इसके बाद एमआईएम पार्टी ने अपने एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार सैयद मोइन साहब को नांदेड़ दक्षिण से टिकट दिया है। नांदेड़ दक्षिण पर एमआईएम पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। वहाँ पर एमआईएम पार्टी अच्छा वोट लाती रही है और सैयद मोइन साहब एक बार फिर से एमआईएम पार्टी की टिकट पर नांदेड़ दक्षिण से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सैयद मोइन साहब महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के और बहुत मजबूत उम्मीदवार है। इंशाअल्लाह वो सीट भी इस बार एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इसके बाद 13वीं नंबर की सीट है वो कुर्ला विधानसभा सीट। कुर्ला विधानसभा सीट भी 80 रिजर्व सीट है। इस सीट पर एमआईएम पार्टी ने बबीता कांडे को टिकट दिया है। बबीता कांडे
नई इन्होंने इस्लाम कबूल किया है और इनका नाम अब इसके बाद हम बात करें तो 14वें नंबर की सीट है, वो है करांचा सीट। करांचा सीट पर इमाम पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो कि मोहम्मद यूसुफ नाम उनका है। मोहम्मद यूसुफ 2014 के अंदर बीबीएम नाम की पार्टी से चुनाव लड़े थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे, मैच 4000 वोट से वो चुनाव हारे थे। और 2019 के अंदर वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको तकरीबन 41,000 वोट आया था। तो वो एक बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है वहाँ पास वो, और उनको इमाम पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। ये सीट पे इमाम पार्टी इस बार जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद इमाम पार्टी ने जो टिकट दिया है वो है आपका अबू आसिम आज़मी वाली सीट पर। अबू आसिम आज़मी वाली सीट पर इमाम पार्टी ने इस बार टिकट दिया है, उनका नाम है अतीक अहमद खान। अतीक अहमद खान को इस बार अबू आसिम आज़मी की सीट मानखुद शिवाजी नगर पर टिकट दिया है। मानखुद शिवाजी नगर पर इमाम पार्टी ने उम्मीदवार पहली बार दिया है। यहाँ पर इमाम पार्टी कभी उम्मीदवार नहीं देती थी, बल्कि अबू आसिम आज़मी को समर्थन दे देती थी। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब की हरकतों को देखते हुए इमाम पार्टी को मजबूरन यहाँ पर उम्मीदवार देना पड़ा है। और इस बार अबू आसिम आज़मी के सामने इमाम पार्टी का उम्मीदवार है। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इमाम पार्टी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं, 16 सीटों पर। अब आपको बताइए कि इमाम पार्टी ने इन 16 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं। कुछ सीटों पर ऐसी थी जहाँ इमाम पार्टी मजबूत है, नांदेड़ नॉर्थ सीट, औरंगाबाद वेस्ट सीट, बालापुर सीट और अमरावती सीट। इन सीटों पर इमाम पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इन सीटों पर इमाम पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इमाम पार्टी की रणनीति जो है वो कामयाब होती है या नहीं होती है। अब आप हमको कमेंट करके आप राय अपनी दे सकते हैं कि इमाम पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर सही किया या गलत किया, फिर इमाम पार्टी को और भी सीटों पर उम्मीदवार अपने देने चाहिए थे। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय भी आप जरूर दें। खुदा हाफिज़।